अलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है पेयर प्रोडक्शंस। तो पेयर प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले क्यों ना प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप कर लिया जाए। तो हमारा प्रीवियस लेक्चर था इंटरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर्स। इस टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी रेडिएशंस मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एक्चुअल में रेडिएशन की इंटरेक्शंस एटम के साथ होती है, और एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन अगर आने वाले फोटॉन्स की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो इसे हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। लेकिन बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन आने वाले फोटॉन्स की पार्शियली एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो इसे हम नाम देते हैं कॉम्पाउंड इफेक्ट का। लेकिन अगर आने वाले फोटॉन्स की एनर्जी कन्वर्ट हो जाए पार्टिकल्स में या मैटर्स में तो इसे हम नाम देते हैं पेयर प्रोडक्शंस का। अगर मैटर की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में जितना मैटर रखा है इतना ही एंटी मैटर रखा है। तो पेयर प्रोडक्शन को हम फिर कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक हाई एनर्जी का फोटॉन्स हो और जब वो एटम के साथ इंटरेक्ट करता है तो खुद को स्प्लिट कर लेता है दो पार्टिकल्स में, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बेसिकली हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो पॉजिट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स है। यहाँ बच्चों एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कौन सी एनर्जी वाला फोटॉन्स एटम के साथ इंटरेक्ट करवाएं कि वो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए। तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर फोटॉन्स के पास मिनिमम एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो वो एनर्जी कन्वर्ट होगी पार्टिकल्स में। यहाँ कंसेप्ट आता है मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी का। क्योंकि पेयर प्रोडक्शन बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अगर एनर्जी की बात की जाए कि एनर्जी का कन्वर्ट हो जाना मैटर में, ये कहलाता है मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। और इसको आइंस्टाइन की इक्वेशन भी डिस्क्राइब करती है कि अगर आपने एनर्जी से मैटर में जाना है या मैटर से एनर्जी में जाना है तो आप यूज करते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के। और ये इक्वेशन भी इसी बात को डिस्क्राइब करती है कि एनर्जी जो है ना ये मटेरियलाइज्ड है, यानी एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है और मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आने वाले फोटॉन्स के पास जो एनर्जी होती है वो बेसिकली दो पार्ट में यूज होती है। पार्शली एनर्जी यूज होती है पेयर की प्रोडक्शंस में, और पार्शली एनर्जी पार्टिकल गेन कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पेयर प्रोडक्शंस बेसिकली बेस करता है तीन लॉज के ऊपर, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो हम जानते हैं कि गैमा रे एक न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जब ये न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगी तो ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी दो पार्टिकल में, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात करें तो इस पर चार्ज होता है नेगेटिव और पॉजिट्रॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव। बेटा, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल नेट चार्ज आएगा वो भी जीरो आएगा। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज इज कंजर्व ड्यूरिंग फेनोमेना ऑफ पेयर प्रोडक्शन। जब भी हम पेयर प्रोडक्शंस करेंगे इसमें चार्ज कंजर्व रहता है और इसकी वजह है फोटॉन मटेरियलाइज है, क्योंकि फोटॉन कन्वर्ट हो गया है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर में। बेटा, जिस तरह हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात की, इसी तरह मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़कर आ चुके हैं कि मोमेंटम एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो खुद को हमेशा कंजर्व रखता है। और जब भी पेयर प्रोडक्शंस यानी पेयर की प्रोडक्शंस होगी उस टाइम भी मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। मोमेंटम का रिलेशंस हम जानते हैं क्योंकि मोमेंटम इक्वल होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। यहाँ हम एक एनिमेशन के जरिए एग्जाम्पल कोट करने जा रहे हैं। ये है हमारे पास एक लोडेड कैनन।
लोडेड कैनन का इस वक्त जो मोमेंटम है वो जीरो है। जैसे ही इस कैनन के जरिए फायर किया जाता है